नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम सुगंध्या यक्षिणी के विषय में बात करने जा रहे हैं। यक्षिणी साधना भी देव साधना के समान ही सकारात्मक शक्ति प्रदान करने वाली साधना मानी जाती है। आज के समय में बहुत से लोग यक्षिणी साधना को किसी चुड़ैल साधना या फिर कहें कि दैत्य प्रकृति की साधना के रूप में देखते हैं। जिस प्रकार हमारे शास्त्रों में 33 देवता होते हैं, उसी प्रकार 8 यक्ष और यक्षिणियाँ भी होते हैं। यक्ष जाति को देवताओं के समान ही माना गया है। इसलिए जब कभी भी हम किसी भी यक्ष या यक्षिणी की साधना करते हैं, तो ये देवताओं के तरह ही प्रसन्न होकर हमें फल प्रदान करती हैं। ऐसे ही हम आप सभी को एक विशेष प्रकार की गुप्त यक्षिणी की साधना के विषय में बताने जा रहे हैं। ये भगवान शिव की सेविका शक्ति के रूप में रहती हैं। इनका नाम सुगंध्या यक्षिणी है। ये यक्षिणी रात रानी के पौधे पर विराजमान रहती हैं। कुछ लोग रात रानी को हरसिंगार, पारिजात और नाइट जैस्मिन के नाम से भी जानते हैं। रात्रि के समय में रात रानी के पौधे में बहुत सुगंधित पुष्प खिलते हैं। इनकी विशेषता यह है कि ये पुष्प पूर्णिमा के दिन पूरी तरह से खिलते हैं और सुगंध भी पूर्णिमा के दिन बहुत ज़्यादा फैलती है। सुगंध्या यक्षिणी अत्यंत फलदायी यक्षिणी है। ये साधक द्वारा आसानी से सिद्ध भी हो जाती हैं, क्योंकि ये भगवान शिव को समर्पित रात रानी के पुष्पों की सुगंध में विराजमान एक सेविका शक्ति है कि आपको सबसे पहले भगवान शिव की 3 माह तक अखंड रूप से आराधना करनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि वो जो देवी हैं, यक्षिणी देवी, वो भगवान शिव की सेविका शक्ति हैं। तो अगर आपको उनकी साधना करनी है तो सबसे पहले भगवान शिव की 3 माह तक अखंड रूप से आराधना करो। उसके बाद ही इन यक्षिणी की साधना करनी चाहिए, अन्यथा ये साधक को मानसिक और शारीरिक क्षति भी पहुंचा सकती हैं। ये यक्षिणी बेहद खूबसूरत गौर वर्ण की होती हैं। इनके वस्त्र श्वेत वर्ण के होते हैं। गले में सफ़ेद पुष्पों की माला धारण करती हैं। इनकी उम्र लगभग 23 से 25 वर्षीय होती है। साधना के समय में यक्षिणी साधक के पास एक सुंदर सौम्य स्त्री का रूप धारण करती हैं, क्योंकि ये सौम्य देवी हैं। आप जिस भी भावना के साथ इनकी साधना या उपासना करते हैं, ये उसी रूप में प्रकट होकर उसे दर्शन देती हैं। इनकी साधना आप माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी और दोस्त के रूप में भी कर सकते हैं। इनकी साधना में सिद्धि प्राप्त हो जाने पर ये साधक को कर्ज की समस्या, धन की कमी और बीमारियों से मुक्ति प्रदान करती हैं। ये सौम्य स्वभाव की यक्षिणी देवी हैं। अब मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इनकी साधना से पूर्व भगवान शिव की 3 माह तक अखंड आराधना करके इनकी साधना करने की आज्ञा प्राप्त कर लें। इनकी साधना में ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। मैं आपको यहाँ पहले ही बता दे रही हूँ कि यह साधना घर के भीतर ना करें, बल्कि किसी ऐसे एकांत स्थान पर करें जहाँ कोई विघ्न ना डाले, या हो सके तो आप छत पर भी कर सकते हैं। इस साधना की शुरुआत अमावस्या की रात्रि से ही करें। सुगंध्या यक्षिणी का चित्र साधना स्थल पर आप पहले से ही लगा लें। इनकी साधना में रात रानी के पुष्पों की माला और रात रानी के पुष्पों की आवश्यकता ही होगी। साधना काल में साधक को किसी भी प्रकार की अनुभूति या अनुभव हो तो उसे किसी और को ना बताएं। इस साधना में सफ़ेद रंग के आसन का उपयोग किया जाएगा। साधना काल में गाय के घी का दीपक जलना अनिवार्य है। साधक को साधना काल में श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। इस साधना में रुद्राक्ष की माला और सिंदूर से रंगे हुए अक्षत की आवश्यकता होगी। यह साधना एक अमावस्या से शुरू करके आने वाली अगली अमावस्या को हवन सहित पूर्ण करनी होगी।
यक्षिणी देवी के मंत्र की नित्य 51 माला का जाप करना होगा। साधना काल में नित्य आपको अपने साधना स्थल पर ही सोना है। इस साधना को करने से पहले या किसी भी साधना को करने से पहले आप सभी लोगों ने सर्वप्रथम गुरु मंत्र का कम से कम 1 वर्ष तक अखंड रूप से जप किया हो, तभी आप इस साधना को करें, अन्यथा किसी भी प्रकार की हानि हो सकती है। और मैं आपको बता दे रही हूँ कि साधना का संपूर्ण विधान मैं आपको यहाँ नहीं दे रही हूँ। अगर आप इस सुगंध्या यक्षिणी की साधना करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हमारे गुरु जी से संपर्क करें और नंबर आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।